नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको रिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन इन रिपोर्ट राइटिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके आधार पे आप पूरी फाइल रिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन इन ड्यूरिंग इंटर्नशिप फाइल बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फाइल है। इसमें आप ऐसे पहले है मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन ऑफ इंटर्नशिप, विद्यालय का नाम व पता, विद्यालय की स्थापना, विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय की पृष्ठभूमि, विद्यालय में इंटर्नशिप करते समय अनुभव, विद्यालय का समय चक्र, विद्यालय में प्रार्थना सभा व अनुभव, विद्यालय कक्षा उपस्थित व अनुभव, विद्यालय की पाठशाला का निर्माण, पाठशालागामी क्रियाओं का निर्माण, भौतिक संसाधनों का संगठन, टेस्ट प्रोग्राम व मेरी सहभागिता, मेरा अनुभव, निष्कर्ष और शैक्षिक महत्व। इन सब के बारे में आपको इंटर्नशिप में इन रिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन की फाइल में लिखना होता है। सबसे पहले हेडिंग आती है जैसे मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हिंदी में अर्थ है प्रतिबिंब, अर्थात परछाई या प्रतिछाया। प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति पानी या शीशे में दिखाई देने वाली छाया है तथा उसे उस छाया का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रतिबिंब को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि परछाई के समान पीछे पीछे चलने वाला। प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति का वह वास्तविक चेहरा नजर आता है जो उसके व्यक्तित्व का रूप होता है। रिफ्लेक्शन प्रायः विद्यालय का वह आईना होता है जिसमें वह बालक का वास्तविक भविष्य का निर्माण होता है। प्रतिबिंब में प्रायः हमें व्यक्ति की वह आकृति दिखाई देती है जिसमें वह वास्तविक दृष्टि की झलक को दर्शाता है। यही प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन ऑफ इंटर्नशिप, जैसे कि जहाँ बच्चा करेगा, यह न्यू जीनियस मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में हमारे 24 दिसंबर से 24 अप्रैल तक इंटर्नशिप की। इस विद्यालय के प्रबंधक श्री संतोष कुमार जी हैं तथा प्रधानाचार्य श्रीमती गीता मिश्रा जी हैं। यह स्कूल ठाकुरगंज जेहरा कॉलोनी में स्थित है। इस विद्यालय से हमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं, जैसे फीस कैसे एकत्रित की जाती है, छात्रों की उपस्थिति कैसे अंकित करते हैं। इसी स्कूल के हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंटर्नशिप के दौरान मेरे अंदर बहुत से सारे कौशलों का विकास हुआ तथा मेरे अंदर काफ़ी सुधार व परिवर्तन हुआ है। इस तरह से आप अपने अनुभव को इसके माध्यम से सही कर सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान हमने इस विद्यालय व यहाँ के शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा है। विद्यालय का अजय सांद्राचार्य, उसके बाद विद्यालय का नाम जैसे न्यू जीनियस मॉन्टेसरी हाई स्कूल, विद्यालय का पता जेहरा कॉलोनी ठाकुरगंज, विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई है, विद्यालय के प्रबंधक का नाम, ऐसे आप इसमें नोट कर सकते हैं। विद्यालय की पृष्ठभूमि, जैसे आप इसमें विद्यालय की स्थापना कब हुई, विद्यालय के प्रधान अध्यक्षता किसने की और इसके सहयोगी गण कौन कौन से हैं, कौन कौन हैं, ऐसे जो आपकी डिटेल वहाँ की मिल सके आप ऐसे उनकी पृष्ठभूमि, इन सभी लोगों के विद्यालय के सामाजिक रूप से संचालित करने की पूरी सहायता की है। ऐसे आप इसमें लिखेंगे। जैसे कि पूर्व विधायक श्री श्याम किशोर शुक्ला जी और नीरज बोरा जी, ये सब इसमें हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग जैसे आती है विद्यालय में इंटर्नशिप करते समय अनुभव। अब विद्यालय में अनुभव, जब हम कोई इंटर्नशिप कार्य करते हैं तो 4 महीने के इंटर्नशिप में दिन प्रतिदिन, जैसे बीएड के अंतर्गत 16 हफ्ते की इंटर्नशिप है, इसमें दिन प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होता है। तो 16 हफ्ते में आपको जो भी अनुभव प्राप्त हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंटर्नशिप लिए गए तो हमें इन सभी की अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन इंटर्नशिप क्या है और इसके क्या करना आवश्यक है, यह सब हमें बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जानने एवं सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छात्रों की इच्छाओं रुचियों को जानकर उनके अनुसार उन्हें पढ़ाया जाना बहुत ही उचित होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कक्षा के किसी विषय को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। अक्सर बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके विषय के अनुसार पढ़ाना चाहिए। उसके नेक्स्ट लिंग है विद्यालय का समय चक्र। विद्यालय का समय चक्र का निर्माण करते समय छात्रों की मानसिक थकान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जहाँ प्रारंभिक क्लासों में कठिन विषय रखे जाएं, वहीं
अंतिम क्लासों में आसान विषय रखे जाना चाहिए। समय चक्र में बीच बीच में विराम के अवसर हो, ताकि छात्रों को मानसिक थकान से मुक्ति मिले और वे पुनः स्वस्थ होकर अध्ययन का शिक्षण में रुचि ले सकें। तो इस तरह से विद्यालय का समय चक्र होना चाहिए। विद्यालय में प्रार्थना सभा का अनुभव एक अपना अनुभव होता है। विद्यालय में प्रार्थना के दौरान मेरा अनुभव क्या रहा है, इसके बारे में भी आप यहाँ पे इंटर्नशिप में बताया गया है। ये प्रार्थना के दौरान की फ़ोटो है। विद्यालय में प्रार्थना के दौरान जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ है कि जैसे प्रार्थना 8:30 बजे शुरू होती थी और प्रार्थना घंटी लगती थी और बच्चे प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए क्लास से चले जाते थे। लाइन लगा के वहाँ पे प्रेयर होती थी और उसके बाद थॉट बोला जाता था। तो प्रार्थना के दौरान मेरा अनुभव जो रहा है वो आपको यहाँ पे जो भी जैसे इंटर्नशिप के दौरान जो भी अनुभव आपको प्राप्त हुआ। अब जैसे प्रार्थना सभा के बाद नेक्स्ट हेडिंग जैसे है विद्यालय कक्षा उपस्थिति। कक्षा उपस्थिति आप तभी पता लगा सकते हैं, इसीलिए इंटर्नशिप में अटेंडेंस रजिस्टर कंपलसरी कर दिया गया है कि आप प्रत्येक छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्लास में जाने से पहले अपने रजिस्टर को साथ में लेते जाएं और जो बच्चे आए हैं उनको प्रेजेंट लगाएं। तो इससे पता चलता रहता है कौन बच्चा रेगुलर आता है, कौन अनुपस्थित रहता है। इसका कक्षा के दौरान मेरा अनुभव मतलब जो भी अनुभव होता है एक अपना अलग अनुभव होता है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को ठीक उसी प्रकार जब कोई शिक्षक किसी दिन नहीं आते तो उस दिन यह कार्य मुझे सौंपा गया। इस प्रकार हमने यह जाना कि कक्षा में शिक्षक उपस्थित कैसे लगाते हैं। प्रधानाध्यापक जी ने हमें यह कार्य सौंप कर कार्य को हमने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। नेक्स्ट जैसे आती है विद्यालय की पाठचर्या का निर्माण। तो विद्यालय की पाठचर्या का निर्माण जैसे कि समाज के में किन मूल्यों व परंपराओं और आधुनिकता को ध्यान में रखकर करने की आवश्यकता है, उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ सहगामी क्रियाओं का निर्माण जैसे विद्यालय में नेक्स्ट है विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं का निर्धारण और समय चक्र का निर्धारण किया जाता है। सभी क्रियाओं का निर्धारण पूरे सत्र के लिए किया जाता चाहिए। बालक की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण विकास एवं समय का उपयोग हो तथा अनुशासन बना रहे। फिर भौतिक संसाधनों का संगठन। विद्यालय का संगठन भौतिक संसाधनों भवन फर्नीचर पुस्तकालय छात्रावास आदि व्यवस्था योजना का निर्माण करना। जैसे आप टेस्ट प्रोग्राम आपने कराया, जैसे 4 महीने इंटर्नशिप में आपने किया तो 4 महीने में प्रत्येक मंथ जैसे आपने टेस्ट लिया तो उसका आपका क्या अनुभव रहा उसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसे टेस्ट प्रोग्राम क्या होता है, इंटर्नशिप के दौरान आपने टेस्ट लिया अलग अलग पेपर का, टेस्ट में मेरी सहभागिता क्या रही, ऐसे हेडिंग आप डाल के इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद मेरा अनुभव यानी कि आपका अनुभव क्या रहा आप उसमें ऐसे लिखेंगे। टेस्ट के दौरान हमने सभी विद्यार्थियों को कक्षा में अलग अलग बैठाया कि जिसमें हमें ये पता चला कि सभी विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमता और योग्यता होती है। अब जैसे विद्यालय में आप गए हैं 4 महीने तो वहाँ पे फीस डे भी होती है। फीस डे का आपको वहाँ पे दिन लिखना होता है, जैसे कि 10 से 30 तक फीस डे होता है। और उस फीस डे के दौरान का अनुभव आपको जो भी हुआ है तो आप उसको भी ऐसे नोट कर सकते हैं कि आपका क्या अनुभव रहा और आपको कितना आपने फीस कलेक्शन किया, आपकी ड्यूटी लगाई गई कि नहीं, मतलब जो अनुभव आपका फीस के दौरान रहा हो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है, अंतिम में निष्कर्ष लिख दिया जाता है कि जो भी आपका अनुभव रहा हो तथा यह जन के विद्यालय में सभी की सहायता तथा सहयोग करना है और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना है। यह सब हमें इंटर्नशिप के दौरान जानने का एवं सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर हमारा इंटर्नशिप कार्य पूरा हुआ है। इसके लास्ट में शैक्षिक महत्व लिखा जाता है। बिना शैक्षिक देखिए हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा में जब तक हम शैक्षिक महत्व नहीं लिखेंगे तब तक हमको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा शिक्षा शैक्षिक महत्व जरूर लिखना चाहिए।